हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर जो 4 है, सोशल जस्टिस पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, देखिए इससे पहले का जो कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए। तो देखिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले जो है हमने जस्टिस के मीनिंग को एक्सप्लेन कर दिया था मैंने, और इसके साथ ही हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था जो प्रिंसिपल हैं जस्टिस के, वो भी मैंने आपको बता दिए थे कौन कौन से इंपॉर्टेंट 3 प्रिंसिपल्स हैं और उनमें के उनका क्या मेन कंटेंट है, किस तरह से आपको पॉइंट वाइज ये लिखने हैं। इसके साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी इस चैप्टर के। तो देख लेते हैं जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो किस तरह की चीज़ें यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो बिल्कुल अगर सोसाइटी में अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो आप यहाँ पे, क्योंकि चैप्टर का नाम भी सोशल जस्टिस है, तो किस तरह की चीज़ों को आप डिस्ट्रीब्यूट करना है, आई थिंक जस्टिस की यहाँ पे बात हो रही है। तो देखते हैं क्या है कॉन्सेप्ट। तो देखिए, टू अचीव सोशल जस्टिस इन सोसाइटी, अगर आपको सोसाइटी में सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों को, न्यायपूर्ण चीज़ों को अचीव करना है, तो आपको क्या करना है। गवर्नमेंट्स माइट हैव टू डू मोर देन जस्ट इंश्योर दैट लॉज एंड पॉलिसीज ट्रीट इंडिविजुअल्स इन अ फेयर मैनर। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट है उनको और ज़्यादा चीज़ों पे भी ध्यान देना है। उनको ये इंश्योर भी करना है कि जो लॉज और जो पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, क्या वो इंडिविजुअल्स को फेयर मैनर में वो इस चीज़ों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सोशल सोशल जस्टिस की बात की जाए तो ऑल्सो कंसर्न ये और भी चीज़ों पे ध्यान देती है कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जो लॉ एंड पॉलिसी इन्होंने बनाया है वो तो इक्वल ट्रीटमेंट में के द्वारा लोगों को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें ये भी ध्यान देना है कि जो भी गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, जो भी पब्लिक को आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो न्यायपूर्ण तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ अमीर लोग ही इन गुड्स और सर्विसेज का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि बैंक्स में ले लीजिए कि लोन जब लेने की बात होती है, जो लोन दिया जाता है, ऐसा तो नहीं सिर्फ कि अमीर लोगों को ये लोन दिया जा रहा है। क्या गरीबों को या फिर जो स्किल हैं, जिन लोगों में टैलेंट है कि वो कुछ कर सकते हैं, बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उनको भी लोन दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। तो इस चीज़ों का भी जो देखभाल है जो वो गवर्नमेंट को करनी है, ताकि वो सोशल जस्टिस जैसी चीज़ों को लाइफ में अचीव कर सकें, इस तरह के प्रिंसिपल्स को अचीव कर सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है गुड्स और सर्विसेज का, उस पर भी ध्यान दें। वेदर इट इज़ बिटवीन नेशंस और बिटवीन, चाहे वो नेशंस के बीच में किसी तरह का बंटवारा हो गुड्स और सर्विसेज का, या ग्रुप्स के बीच में किसी तरह का बंटवारा हो, या फिर इंडिविजुअल्स के बीच में, सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, उनके बीच में बंटवारे की बात हो। आपने देखा होगा अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया हो तो कुछ कंट्रीज के पास बहुत सारे वेपन्स होते हैं, किसी के पास वेपन्स ही नहीं होते हैं। तो एक तो क्या होता है, ताकतवर जो नेशन होता है वो दूसरे पे थोड़ा डोमिनेंस करना स्टार्ट कर देता है। इसी तरह से सोसाइटी में जो ग्रुप्स होते हैं, वो अगर एक के पास सारी शक्तियां आ जाएं, सारे गुड्स आ जाएं, सर्विसेज आ जाएं, तो वो दूसरे का एक्सप्लोटेशन स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ में भी ध्यान देना है कि हर किसी को इक्वल चीज़ें मिलें, ठीक है, इक्वल और जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो इफ देयर आर सीरियस इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वलिटीज इन अ सोसाइटी, it might become necessary to try and redistribute some of the important resources of the society to provide something like a level playing field for citizens। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर देखो किसी भी कंट्री में, किसी भी सोसाइटी में अगर सोशल इनइक्वलिटीज़ पाई जाती है, तो बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को कि उसको फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है, फिर से उन रिसोर्सेज को उस सोसाइटी के लोगों में इक्वली दे, जिससे कि लोगों में थोड़ी सी इक्वलिटी भी प्रमोट हो और सोशल जस्टिस के लिए भी थोड़ी सी भावना क्रिएट हो, ठीक है। तो लाइक अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन, तो इस तरह से आप जैसे एक कह सकते हो कि प्लेइंग फील्ड फॉर सिटीजन के लिए तैयार होता है, तो हर किसी को उसमें इक्वल राइट मिलना चाहिए। Therefore, within a country, social justice would require not only that people be treated equally in terms of the laws and policies of the society, but also that they enjoy some basic equality of life conditions and opportunities। तो देखिए बिल्कुल एक विद इन द कंट्री जो सोशल जस्टिस है, बहुत रिक्वायरमेंट है कि ना ये बस ये नहीं करे कि ओनली डेट पीपल बी ट्रीटेड इक्वली, कि सिर्फ लोगों को ही इक्वल ट्रीट करते रहे और लॉज बनाते रहे, पॉलिसीज बनाते रहे सोसाइटीज़ में, बट इसको ये भी देखना है कि क्या लोगों की लाइफ में जो कंडीशंस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनमें इक्वलिटी है कि नहीं है, ठीक है, क्या उनको बेसिक इक्वलिटी जो राइट्स की बात हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉज बना दिए और कागजों में लिख दिया तो काम चल गया, प्रैक्टिकली भी चेक करना है कि क्या उनको ये चीज़ें मिल रही हैं लाइफ में, क्या उनको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं,
या उनको वो इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो दिस इज सीन एज नेसेसरी फॉर ईच पर्सन टू बी एबल टू परस्यू हिज हर ऑब्जेक्टिव्स एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ। तो ये एक कारण हो सकता है, ये बहुत ही ज़रूरत चीज़ है, जिसकी वजह से क्या होगा, हर एक इंसान को पूरा का पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे वो अपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं लाइफ में, जो भी गोल्स हैं, उनको वो फॉलो कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इन आर कंट्री अगर देखा जाए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, द कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी to promote social equality and ensure that people belonging to lower castes have access to temples, jobs and basic necessities like water। तो इसके लिए देखिए, कंट्री में अगर कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल ले लीजिए, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने किस तरह से इस चीज़ों को देखा है, लॉ भी बनाया और साथ में चेक भी किया कि इन लोगों की कंडीशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या वो जो हमने लॉ बनाया है क्या उनको फ़ायदा पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि जो संविधान ने, आपने देखा होगा, जो अनटचेबिलिटी है, जो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग उसको हटा दिया गया है, एबॉलिश कर दिया गया है, उससे बिल्कुल सोशल इक्वलिटी बढ़ी है लोगों में, और जो लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनको भी बहुत अधिकार, अच्छे से अधिकार मिले। और इसके साथ देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी इंश्योर किया है, यही नहीं कि सिर्फ इसको अनटचेबिलिटी को हटा दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिख दिया, आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग उसको एबॉलिश कर लिया, और जो इसको करेगा या प्रमोट करेगा उसको सजा मिलेगी। तो ये लिख तो दिया गया, बट ये भी देखना है प्रैक्टिकली ये फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या काम किया, उन्होंने लोअर कास्ट के लोगों को एसेस टू टेम्पल्स दिया कि वो मंदिरों में जाके जहाँ भी पूजा कर सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, बेसिक नेसेसिटीज जो वाटर, क्योंकि पहले के ज़माने देखा जाए तो उनको दूसरे के कुएं से पानी लेने का भी अधिकार नहीं था। तो इस तरह के जब राइट्स दे दिए, तो इसके वजह से भी उन लोगों की काफ़ी कंडीशन इंप्रूव हुई। तो ये दोनों दो तरफा जिम्मेदारी ली जाती है, जब आप दो तरफा से इस चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे तभी आप सोशल जस्टिस को फॉलो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये एक तरह का जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, उन्होंने बहुत अच्छा जस्टिसफुल डिस्ट्रीब्यूशन किया कि एबोलिशन जो था उसको भी किया अनटचेबिलिटी का, और साथ ही लोगों की कंडीशन इंप्रूव करने के लिए उन्हें कुछ राइट्स भी प्रोवाइड किए। तो different state governments have also taken some measures to redistribute important resources like land in a more fair manner by instituting land reforms। इसके साथ ही देखिए, कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी इस तरह से काम किया है और रीडिस्ट्रीब्यूट किया है इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज जैसे लैंड, ठीक है। और किस तरह से इन्होंने किया, इंस्टीट्यूटिंग लैंड रिफॉर्म्स। आपको याद होगा कि पहले टाइम पे जमींदारी प्रथा होती थी, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और जो बाकी के लोग होते थे गाँव के, वो उनकी ज़मीनों पर काम करते थे। तो फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान्स हुए थे उनमें लैंड रिफॉर्म्स ही हुआ था कि बड़े बड़े जमींदारों से ज़मीनों को ली गई थी। आप एक तरह से मान सकते हो रिक्वेस्ट के द्वारा या फिर ज़बरदस्ती भी समझ लीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल आ गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो उसमें ये लॉ के हिसाब से जो बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, ठीक है, वो ज़मींदारों से लेके इन लोगों में जिनके पास ज़मीन नहीं थी खुद की, ताकि वो खेती कर सकें। वो तो लैंड रिसोर्स होता है, ऐसा नहीं कि जितने भी धरती पे रिसोर्सेज होते हैं उसमें सबका अधिकार होता है, ये नहीं कि कुछ सिर्फ अमीर लोगों का अधिकार होता है। तो इस तरह से इनको प्रोवाइड किया गया था लैंड रिफॉर्म्स के अंतर्गत, जिससे इनकी कंडीशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई थी। इसी के साथ देखिए, differences of opinions on matters such whether and how to distribute resources and ensure equal access to education and jobs arouse fierce passions in society and even sometimes provoke violence। देखिए, कभी कभी हमने सोसाइटी में ये भी देखा है, देखिए हर किसी का अपने अपने डिफरेंट ओपिनियन होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आप एक से ज़मीन लेके दूसरे को दे देते हो, तो देखिए सब इस फेवर में नहीं होते, कुछ लोग इसके खिलाफ में भी होते हैं। इसी तरह से जब भी डिस्ट्रीब्यूशन करती है गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशन इन रिसोर्सेज का, तो कई लोग होते हैं जो इसके अगेंस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि इक्वल एक्सेस हो एजुकेशन और जॉब्स का, और इस वजह से फियर्स पैशंस, ठीक है, आप कह सकते हो कि एक दूसरा ही रूप ले लेता है सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें, और जिसकी वजह से काफ़ी बार वॉयलेंस भी प्रोवोक हो जाता है। पीपल बिलीव द फ्यूचर ऑफ themselves एंड their families में बी एट स्टेक, ठीक है। लोगों का मानना ये है कि जो अपने मतलब के लोग होते हैं, तो उनका मानना है कि बस उनका फ्यूचर सिक्योर है, उनके फैमिलीज का सेफ रहे, बाकियों से उनको इतना कोई मतलब नहीं होता है। तो वी हैव ओनली टू रिमाइंड ourselves about the anger and even violence which has sometimes been roused by proposals to reserve seats in education institutions or in government employment in our country। तो हमने कई बार देखा है कि हमारी कंट्री में जब भी किसी तरह के रिजर्वेशन की बात होती है इन तरह के लोगों के लिए जिनको इन तरह की सहूलियत नहीं मिलती है, तो बैकवर्ड क्लासेस के लिए जब भी एजुकेशनल फील्ड में देखा जाए या फिर गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह में देखा जाए, जो रिजर्वेशन की चीज़ें आती हैं, तो कई सारे जो सोसाइटी के लोग होते हैं वो गुस्से से भर जाते हैं और कई जगह वॉयलेंस भी क्रिएट कर देते हैं।
So, as students of political theory, however, we should be able to calmly examine the issues involved in terms of our understanding of the principles of justice. तो हम एक तरह से पॉलिटिकल थ्योरी के स्टूडेंट्स होने के साथ ही हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सब इश्यूज को अच्छे से एग्जामिन करें, इनके बारे में समझें कि क्या इसकी सोच क्या है गवर्नमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन की इस तरह के रिजर्वेशन को प्रोवाइड करने की, क्यों वो प्रिंसिपल्स क्या है जस्टिस के। तो आप कैसे समझ पाओगे, ये जो आप प्रिंसिपल्स सारे पढ़ रहे हो उसी से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कैन स्कीम्स टू हैव दैट डिसएडवांटेज बी जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है कि जो ये नीडी वंस हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके, तो क्या आपको लगता है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस के खिलाफ ही वो काम करते हैं। तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी विल डिस्कस द थ्योरी ऑफ जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पुट फॉरवर्ड बाय द वेल नोन पॉलिटिकल फिलोसफर जॉन रॉस। तो इस जो जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है, इसको हम और अच्छे से समझेंगे आगे के जो कॉन्सेप्ट आपका आने वाला है। और एक पॉलिटिकल फिलोसफर ने भी जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी दी है और उनका नाम है जॉन रॉल्स। तो रॉल्स हैज आर्ग्यूड दैट देयर कुड इंडीड बी अ रैशनल justification for acknowledging the need to provide help to the least privileged members of our society। तो इन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर मेंशन की है कि हाँ ठीक है, आप डिस्ट्रीब्यूशन करिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करिए, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करिए चीज़ों का, बट ये किस तरह से होना चाहिए, रेशनल। ठीक है, रेशनल जस्टिफिकेशन होना चाहिए। और ये भी नीड जो है, जो भी आप हेल्प कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो जो भी हेल्प, वो ये भी ध्यान में रखने की है कि लीस्ट प्रिविलेज मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कि कम से कम जो प्रिविलेज मेंबर्स हैं सोसाइटी के, उन्हीं को ये हेल्प नीड जो है वो प्रोवाइड की जाए, ये नहीं कि सभी को प्रोवाइड की जाए। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फाइंड आउट करना है कि वास्तव में गरीब लोग कौन है। ठीक है, कौन है नीडी वंस। कभी कभी क्या होता है, नीडी वंस की आड़ में जो स्कीम्स का फायदा कोई और लोग ही उठा ले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी देखने के लिए जो है वो जॉन रॉल्स ने अपने जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन की जो थ्योरी है उसमें ये चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।